वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 मार्च 2025 और 12 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? तो अभी एयरटेल ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्पेस एक्स ने अपना स्टार लिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है ये पूरी पृथ्वी पर यूनिफॉर्म स्पीड में, हाई स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए है। इसके लिए स्पेस एक्स ने क्या किया है, पृथ्वी के चारों तरफ लोअर पार्ट में 7,000 सैटेलाइट की एक चेन बनाई है और ये 7,000 सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए है, हाई स्पीड इंटरनेट। तो इंडिया में एयरटेल ने अब स्पेस एक्स के साथ समझौता कर लिया है, तो जो स्टारलिंक का हाई स्पीड इंटरनेट है अब एयरटेल स्टारलिंक के साथ मिलके इंडिया में प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होता है, आपकी छत पर एक रिसीवर लगेगा, जैसे आपके यहाँ डिश लगती थी ना, उसी तरह से एक रिसीवर लगेगा। वहाँ से सिग्नल सैटेलाइट को जाएगा, सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन भेजेगा और फिर वहाँ से वापस सिग्नल आएगा और आपके यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये कितना भी रूरल एरिया हो, कितना भी जंगल हो, कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। यही खासियत है स्टारलिंक की। और अब स्पेस एक्स के साथ स्टारलिंक का इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एयरटेल ने समझौता कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईफा अवार्ड्स 2025 इनका आयोजन जयपुर में हुआ है और इस बार बेस्ट फिल्म डिक्लेयर हुई है लापता लेडीज। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है नितांशी गोयल, ये लापता लेडीज में थी। बेस्ट डायरेक्टर बनी है किरण राव। ये आईफा अवार्ड्स के सारे अवार्ड्स हैं और यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई हुई है, यहाँ से आप पूरे मेन तो यही याद रखने हैं तीन। तो आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। अच्छा, जयपुर में हुआ, जयपुर राजस्थान में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने? तो ये ताकाशी नाकाजिमा बने हैं, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ताकाशी नाकाजिमा और यही होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने। अच्छा, विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया। आरबीआई ने अजेत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। मनन कुमार मिश्रा ये 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। एसबीआई लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो रोशनी नाडर, एचसीएल ग्रुप की हैं रोशनी नाडर, ये भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत में अगर आप अमीरों की लिस्ट देखोगे तो पहले नंबर पे मुकेश अंबानी है, दूसरे नंबर पे अडानी है और तीसरे नंबर पे ये रोशनी नाडर पहुंच गई हैं। एक्चुअल में इनके फादर हैं शिव नाडर। उन्होंने अपनी कंपनी के 47% स्टेक्स अब इनके नाम ट्रांसफ़र किए हैं और जैसे ही ये 47% स्टेक इनके नाम ट्रांसफ़र हुए हैं, ये भारत की तीसरी सबसे अमीर शख्सियत बन गई हैं। पहले पे अंबानी, दूसरे पे अडानी और तीसरे पर रोशनी नाडर पहुंच गई हैं। अभी इनसे पहले सावित्री जिंदल सबसे अमीर महिला थी भारत की, लेकिन अब रोशनी नाडर मल्होत्रा ये भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने? तो डॉक्टर जयमाल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बन गए हैं, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर जयमाल्य बागची, जस्टिस बागची, इनको कई जगह लिखा मिलेगा जस्टिस बागची, ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है अल्फ्रेड, इसने अभी ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही की है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। एम्मा मैककॉन ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। और ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ फैक्ट मैंने आपको बताए थे। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज करके कंगारू भ्रूण बनाया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट लागू हुआ था। राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है कि जो भी एम्प्लॉय है वो वर्किंग आवर में तो काम करेगा, लेकिन वर्किंग आवर के बाद अगर उसका बॉस कोई काम कराना चाहता है तो एम्प्लॉय चाहे तो डिनाई कर सकता है। इवन किसी मेल का रिप्लाई भी नहीं करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राइट टू डिस्कनेक्ट है। जितने वर्किंग आवर हैं उसी में काम करेगा, उसके बाद कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। तो राइट टू डिस्कनेक्ट ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पयोदी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ? तो ये एम्स दिल्ली में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, कई बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, जैसे 7 मंथ के, 6 मंथ के, जो 9 मंथ से पहले प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं उनको एनआईसीयू में रखा जाता है, ये आप जानते होंगे। तो एनआईसीयू में जब उनको ह्यूमन मिल्क की नीड होती है, उसके लिए ये पयोदी बैंक लॉन्च किया गया है। इसमें पास्चराइज्ड ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो एम्स दिल्ली में पयोदी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन गुलमर्ग में किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरी मेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गरी मेला बालकृष्ण प्रसाद ये एक शास्त्रीय गायक थे और अभी 10 मार्च को 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनको 2020 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो CCRH यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, इसने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये एडमास विश्वविद्यालय कहाँ है? ये कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कोलकाता स्थित एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो ये असम सरकार करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। असम सरकार ने अपना खुद का असम सेट उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अब असम सरकार करेगी तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और असम अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अच्छा, असम की जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। असम सरकार ने चिरांग रेपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। ये जो चिरांग रेपू हाथी रिजर्व है ये अब असम का 8वां नेशनल पार्क बनेगा और इसका नाम होगा सिकना ज्वालाओ नेशनल पार्क। अच्छा, असम सरकार ने बाथौज को आधिकारिक दस्तावेजों के रूप में मान्यता दी। असम में झुमोयर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। और असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। अच्छा, असम में
काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, तेंगपटकई और नामेरी, ये 7 नेशनल पार्क असम में हैं। और 8वां ये बनेगा चिरांगरीपु हाथी रिजर्व, अब 8वां राष्ट्रीय उद्यान बनेगा और इसका नाम होगा शेखना ज्वालाओ नेशनल पार्क। अच्छा, असम में कटिबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर, ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्रीधर मित्ता, डॉक्टर श्रीधर मित्ता, ये हैं डॉक्टर श्रीधर मित्ता, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में इनके योगदान की वजह से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। डॉक्टर दिनेश सहारा को HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। N चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला। और हुरून इंडिया ने डॉक्टर राज P नारायणन को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप, इसका आयोजन अभी लखनऊ में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। और अभी गोमती पुस्तक महोत्सव भी लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन मिलेगा? तो ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है, ये अभी प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की विजिट पर मॉरिशस गए और मॉरिशस में ये जो व्यक्ति खड़े हैं ये मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है धर्म गोधूल। इनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने और इनको कुंभ का पवित्र जल उपहार के रूप में दिया, बनारसी साड़ी उपहार में दी। तो ये तो राष्ट्रपति को उपहार में दिया है। और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? नवीन रामगुलाम। आप मैप में देखिए, यहाँ पे है मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी। और मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? नवीन रामगुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना? तो ये अमूल बना है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है और तीसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड अमूल बन गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचारकुट त्योहार मनाया गया? तो ये मिजोरम में मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पूरा PDF बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं इस PDF में। आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट PDF सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। और गुरुग्राम सुन के कुछ याद आता है? गुरुग्राम में ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। अब यहाँ पे समझने में कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। सबसे अधिक मृत्यु अनुपात का मतलब क्या है? जैसे सपोज
इंडिया में 10 लोग कैंसर से पीड़ित हैं, 10 ही लोग किसी और देश में कैंसर से पीड़ित हैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ इंडिया में हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो रेशियो है, जैसे 10 में से इंडिया में 4 लोग कैंसर से डेथ हो जाती है, लेकिन जो अदर कंट्री है वहाँ 2 या 3 मरते हैं। तो ये रेशियो है, सबसे ज़्यादा रेशियो इंडिया में। इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले इंडिया में है, सबसे ज़्यादा कैंसर से मरने वाले का जो रेशियो है वो सबसे बड़ा रेशियो इंडिया में है। 10 में से सपोज ये 10 एक एग्जाम्पल है, हो सकता है 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, जितने भी लोग हैं कैंसर से पीड़ित, उसमें मरने वालों का जो रेशियो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। 23 वर्षों बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। अच्छा, नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैगवार फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रहीं। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। और अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसेलॉट का अनावरण किया। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है, उसका नाम है मेजराना फर्स्ट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।